अस्सलामुअलैकुम। JNN न्यूज़ स्टूडियो में मैं हूं आकाशा यासीन। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हुए आज की सबसे अहम खबर से आपको आगाह करते चलें। वजीर आजम ने टेलीफोन पर आवाम के मसाइल सुने। उनका कौम से खिताब में कहना था, हमारे लोग कोरोना वबा की बिल्कुल परवाह नहीं कर रहे। तीसरी लहर फैल गई तो बुरा असर पड़ेगा और हम कदम उठाने पर मजबूर हो जाएंगे। अहम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं। वजीर आजम ने टेलीफोन पर अवाम के मसाइल सुने। उनका कौम से खिताब में कहना था कि हमारे लोग कोरोना वबा की बिल्कुल परवाह नहीं कर रहे। तीसरी लहर फैल गई तो बुरा असर पड़ेगा और हम इंतहाई कदम उठाने पर मजबूर हो जाएंगे। इस वक्त इस्लामाबाद से JNN न्यूज़ के नुमाइंदा हसन रियाज हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। कोरोना के हवाले से तो वजीर आजम ने कौम को खबरदार कर दिया, मजीद उनका क्या कहना था अपने खिताब में, ये बताइएगा हसन। जी, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने आज सुबह 11:30 बजे से लेकर दोपहर 1:52 तक अवाम की बहरास टेलीफोन कॉल सुनी। वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि कोरोना के हवाले से हमें इंतहाई एहतियात की जरूरत है ताकि मजीद कोरोना मत फैले। अगर हमें ज्यादा मजबूर किया जाए तो हम कंप्लीट लॉकडाउन की तरफ भी जा सकते हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि कमजोर तबके के लड़ना जिहाद है। मैं जब ऑफिस जाता हूँ तो मैं समझता हूँ कि मैं जिहाद पर जा रहा हूँ। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि जो लाहौर की ऑरेंज ट्रेन है उसका सालाना जो खसारा है 12 अरब रुपए तक पहुंच चुका है और उस पर कर्जे मजीद चढ़ रहे हैं, जिसका खसारा पूरा करना इंतहाई मुश्किल है। वज़ीर आज़म ने अवाम को इत्मीनान दिलाया कि महंगाई के खिलाफ हम लड़ रहे हैं, माफिया का मुकाबला कर रहे हैं, इंशाल्लाह जल्द महंगाई पर काबू पा लेंगे। वज़ीर आज़म ने यह भी कहा कि लोगों को घर बना के दे रहे हैं और उन टेलीफोन कॉल्स में उन्होंने बकायदा वादा किया कि जो कब्जा माफिया उससे कब्जा छुड़ा कर देंगे और जिसको प्लॉट की कीमत नहीं मिली उसको भी कीमत दिलवा कर देंगे और आवाम से किए गए तमाम वादे पूरे किए जाएंगे। हम भरपूर जदोजहद कर रहे हैं और इस तरह हम आगे बढ़ते रहेंगे और उम्मीद है इंशाल्लाह कामयाब होंगे। बहुत शुक्रिया हसन तफसीलात से आगाह करने के लिए। आगे बढ़े और आपको बताएं, बिलावल भुट्टो ने कहा है कि जलसों और ट्रेनों में कठपुतली हुकूमत को ललकारा, जमहूरी अंदाज में तहरीक कैसे चलाई है ये सिर्फ हम जानते हैं। नोडेरो में साबिक वजीर आजम जुल्फिकार अली भुट्टो की बरसी के मौका पर खिताब करते हुए बिलावल भुट्टो का कहना था कि हमारे साथ जो भी हुआ बड़े मकसद की लड़ाई के लिए सब कुछ भूलने को तैयार हूँ। शहीद मोहतरमा ने इन्हीं लोगों के साथ काम किया जिन्होंने आसिफ अली जरदारी पर तशद्दुद किया और जलावतन भी किया था। ये सिर्फ जमहूरियत की बहाली के लिए किया गया था। आज 10 साल बाद हम वापस यूसुफ रजा गिलानी को पार्लियामान भेज रहे हैं। इन्हीं जमातों ने यूसुफ रजा गिलानी को नाअहल किया, आज इन्हीं के वोटों से सेनेटर भी बने। मरियम नवाज का शेख रशीद अहमद के बयान पर रद्द-ए-अमल सामने आ गया। कहा, अपनी ECL और अपनी इजाजत अपने पास ही रखें बल्कि महफूज रखें। समाजी राब्ते की वेबसाइट पर जारी बयान में मरियम नवाज का मजीद कहना था, क्योंकि बहुत जल्द आपको खुद ECL की जरूरत पड़ने वाली है और आपकी तो जराइम भी असल हैं। इनसे किसने कहा है कि ECL से नाम निकालने को? अगर ये मुझे जबरदस्ती बाहर भिजवाने के लिए ड्रामा रचाना चाह रहे हैं तो एक बार फिर कान खोल कर सुन लें, मैं कहीं नहीं जा रही। आपको बताएं कि वफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने एक बार फिर अपोजिशन को आड़े हाथों लेते हुए कहा है कि अपोजिशन एक दूसरे को नोटिस दे रही है, हुकूमत को अपोजिशन से कोई खतरा नहीं। इस वक्त इस्लामाबाद से JNN न्यूज़ के नुमाइंदा उस्मान मुगल हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। जी उस्मान, आगाह कीजिएगा, क्या कहना था शेख रशीद का अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में? जी बिल्कुल, आज वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद के अंदर वजीर दाखिला शेख रशीद अहमद की जानिब से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो की गई और इब्तदाई तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस जो थी वो कोरोना वायरस के मुमकिन खतरात और अवाम के वो आगाही मुहिम के हवाले से जो है वो जितने भी हिकमत अमली जो है वो इस्लामाबाद की जानिब से इस्लामाबाद के अंदर जो है वो अपनाई गई, उस हवाले से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो रखी गई थी। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को जो वो 2 हिस्सों में शेख रशीद अहमद की जानिब से जो वो तकसीम किया गया। पहले हिस्से के अंदर जो वो इस्लामाबाद के अंदर जो इब्तदाई तौर पर हिकमत अमली जो वो कोरोना वायरस के मुमकिन खतरात के पेश नजर जो की गई, उस पर जो वो तफसील से उन्होंने गुफ्तगू की। बताया कि 20 मोटरसाइकिल और 2 गाड़ियां जो है वो MCI इस्लामाबाद को जो वो फराम कर दी गई हैं, जबकि दूसरे फेज के अंदर जो वो गाड़ियों जो फराम की जाएंगी उससे कोरोना वबा से निपटने के लिए और अवाम को आगाही मुहिम फराम करने के लिए जो वो इस्तेमाल की जाएंगी। और उन्होंने ये भी बताया कि बदकिस्मती से वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद के अंदर जो वो एम्बुलेंस की बड़ी कमी है, जबकि एक माह के अंदर मजीद 200 मोटरसाइकिल और गाड़ियां फराम की जाएंगी। और साथ साथ उन्होंने ये भी बताया कि आज जो इमरान खान की जानिब से जो कौम से सवालात लिए गए वो जबरदस्त जो वो काम किया गया। साथ ही अचानक से वजीर दाखिला की जानिब से जो तनकीद थी उसका जो रुख था वो अपोजिशन की जानिब किया गया और ये भी बताया गया
کہ اپوزیشن جو ہے وہ اب ایک دوسرے کو نوٹس دے رہی ہے، اور اس کا بڑا فائدہ جو پلس پوائنٹ تھا وہ حکومت کو گیا ہے، کیونکہ اب حکومت کو جو ہے وہ اپوزیشن سے کوئی خطرہ نہیں ہے، جبکہ مریم نواز پر لفظی گولہ باری کرتے ہوئے ان کا یہ کہنا تھا کہ مریم نواز کا نام ECL سے نکالنے کے لیے ابھی تک جو ہے وہ ہمیں کسی قسم کی کوئی درخواست جو وہ فراہم نہیں کی گئی۔ ECL سے نام نکالنے کا اختیار جو ہے وہ فروغ نسیم اور میرے پاس ہے، اور شیخ رشید نے مزید یہ بھی کہا کہ حکومت کا جو اب بنیادی مسئلہ ہے وہ صرف مہنگائی ہے، اور ساتھ انہوں نے یہ نوید بھی سنا دی ہے کہ عمران خان رمضان المبارک میں کچھ اشیاء جو اشیاء ضروریہ ہیں ان کی قیمتوں پر خود نظر رکھیں گے۔ جی عثمان مغل تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے۔ پنجاب کے عوام کو جلد خوشخبریاں دیں گے، عثمان بزدار نے کہا، منزل کی طرف گامزن ہیں، عوام سے کیے گئے وعدے نبھائیں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا اپنے بیان میں کہنا تھا کہ عوام نے محرومیوں کے ازالے کے لیے تحریک انصاف کو مینڈیٹ دیا، ان کی امیدوں پر پورا اتریں گے۔ یکساں ترقی کی پالیسی کے تحت ہر ضلع کو ڈیولپمنٹ پیکج دے رہے ہیں۔ ترقی ہر پسماندہ شہر، قصبے اور گاؤں کا حق ہے، اور یہ ترقی اب عام آدمی کی گلی محلے میں نظر آئے گی۔ اور وزیر اعظم کی تقریر پر پاکستان مسلم لیگ نون کی ترجمان مریم اورنگزیب کا رد عمل، وزیر اعظم کو ذہنی آرام کا مشورہ بھی دے ڈالا۔ بولی، عمران خان نے آج مان لیا کہ وہ IMF کی ڈکٹیشن پر کام کر رہے ہیں۔ مزید کہا کہ خودکشی کر لوں گا، IMF کے پاس نہیں جاؤں گا کا بیان دینے والے عمران خان آج IMF کی شرائط گنواتے رہے۔ آج مان لیا کہ انہوں نے اسٹیٹ بینک، قومی معیشت، IMF کے پاس گروی رکھ دی ہے۔ عمران خان قرضوں پر لیکچر نہ دیں، اپنے قرض کمیشن کی رپورٹ قوم کے سامنے لائیں۔ آپ کی یہ بات درست ہے، سارے کرپٹ آپ کے ساتھ ہیں اور آپ ان کے سہولت کار ہیں۔ کہا، عمران صاحب جب آپ کو پاکستان ملا تھا تو ملک میں مہنگائی کی شرح 3% اور چینی 52 روپے کلو تھی۔ PIA بورڈ آف ڈائریکٹرز کا اجلاس 6 اپریل کو طلب کر لیا گیا ہے۔ ذرائع کے مطابق PIA کے بورڈ آف ڈائریکٹرز اجلاس میں نئے جہازوں کی خریداری کا معاملہ زیر غور ہوگا۔ PIA ملازمین کی رضاکارانہ ریٹائرمنٹ اسکیم VSS سے متعلق بھی بورڈ کو آگاہی دی جائے گی۔ PIA میں ہونے والی اصلاحات اور مالی معاملات بھی اجلاس کا حصہ ہوں گے۔ تحریک انصاف سندھ میں اختلافات شدت اختیار کر گئے، کریم بخش گبول اسمبلی کی رکنیت سے مستعفی۔ کریم بخش گبول نے اپوزیشن لیڈر کو استعفیٰ لکھا، جس میں موقف پیش کیا گیا، حلقے کا MNA مجھے اور میرے حلقے کی عوام کو ہمیشہ نظر انداز کرتا ہے، جس کی وجہ سے عوامی شکایات کا ازالہ نہیں ہو رہا۔ گورنر سندھ سمیت سب کو شکایات کی لیکن سنوائی نہیں ہو رہی۔ دوسری جانب سیکورٹری سندھ اسمبلی کا کہنا تھا کریم بخش گبول کا استعفیٰ اسمبلی سیکریٹریٹ کو موصول نہیں ہوا۔ کورونا کے بڑھتے کیسز، سعودی حکومت کا مقامی اور غیر ملکیوں کو احتیاطی تدابیر پر ہر صورت عمل کرنے کا حکم۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق سعودی عرب میں 7 ماہ بعد پہلی بار کورونا کے نئے مصدقہ کیسز کی تعداد 700 سے زائد ہو گئی، جس کے پیش نظر وزیر صحت ڈاکٹر توفیق الربیہ نے خصوصی انتباہی پیغام جاری کیا۔ سعودی وزیر صحت کا کہنا تھا SOPs کی خلاف ورزی کورونا کیسز میں اضافے کا سبب بنتی ہے۔ دوسری جانب وزیر خارجہ کی دنیا بھر میں بالخصوص پاکستان میں بسنے والے مسیحی برادری کو ایسٹر کی مبارکباد، کہا خوشی کے اس موقع پر ہم مسیحی برادری کے ساتھ کھڑے ہیں۔ مختوم شاہ محمود قریشی کا کہنا تھا کہ پاکستان کے لیے مسیحی برادری کی قربانیاں اور خدمات قابل تحسین ہیں، اقلیتوں کے حقوق کا تحفظ ہماری حکومت کی اہم ترجیحات میں شامل ہے۔ ملک میں کورونا کا پھیلاؤ جاری، مزید 81 افراد جاں بحق، ہلاکتوں کی مجموعی تعداد 14,778 ہو گئی ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران مزید 5,020 کیسز رپورٹ ہوئے۔ ملک میں کورونا کے مثبت کیسز کی شرح 9.02% رہی۔ NCOC کے مطابق ملک بھر میں کورونا مریضوں کی تعداد 6,87,908 ہو گئی، جن میں سے ایکٹیو کیسز کی تعداد 60,072 ہے، جبکہ 3,568 مریضوں کی حالت تشویشناک بتائی جا رہی ہے۔ کھیل کے میدان سے آپ کو اہم خبر سے آگاہ کر رہے ہیں کہ بنگلہ دیش میں کھیلی گئی بلائنڈ کرکٹ سیریز کے فائنل میں پاکستان نے روایتی حریف بھارت کو شکست دے کر ٹائٹل اپنے نام کر لیا ہے۔ فائنل میچ میں قومی ٹیم نے بھارت کو جیت کے لیے 175 رنز کا ٹارگٹ دیا تھا، لیکن بھارت کا کوئی کھلاڑی خاطر خواہ کارکردگی نہ دکھا سکا۔ اس وقت اسلام آباد سے JNI نیوز کے نمائندہ شیراز احمد شیرازی ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں۔ جی بتائیے گا، قومی بلائنڈ کرکٹ ٹیم کی اس ٹورنامنٹ میں مجموعی کارکردگی کس طرح رہی؟
देखिए काशा, बांग्लादेश में खेली गई बालायन क्रिकेट सीरीज के फाइनल मैच में पाकिस्तान ने रवायती हरीफ भारत को शिकस्त देकर टाइटल अपने नाम कर लिया है। ढाका में खेले गए फाइनल मैच में कोहली टीम ने भारत को जीत के लिए 175 रन का टारगेट दिया था, लेकिन इंडिया का कोई खिलाड़ी हाथ नहीं दिखा सका। पाकिस्तान के 175 रन हदफ के ताकुब में भारत टीम सिर्फ 112 रन बना सकी और यूं पाकिस्तान ने फाइनल मुकाबले में भारत को 62 रन से शिकस्त दी। मुकर्ररा 15 ओवर में पाकिस्तान ब्लड क्रिकेट टीम ने 3 विकेट के नुकसान पर 174 रन बनाए। B2 में निसार अली 69 रन के साथ नॉट आउट रहे। B1 जफर इकबाल ने 48 और B2 बदर मुनीर ने 11 रन बनाकर आउट हुए। भारत की टीम मतलूबा हदफ पूरा करने में नाकाम रही और भारत मुकर्ररा 15 ओवर में 7 विकेट के नुकसान पर 112 रन पर ही ढेर हो गई और पाकिस्तान टाइटल नाम कर लिया। जी अच्छा शिराजी, ये भी बताइएगा कि इससे पहले भी ये टाइटल पाकिस्तान के नाम रहा है क्या? जी बिल्कुल, पाकिस्तान ब्लाइंड की जाए तो इससे पहले भी इस तरह के टूर्नामेंट में पाकिस्तान ब्लाइंड टीम ने जो है पाकिस्तान का नाम फखर से बुलंद किया है और मुख्तलिफ ममालिक पे हम देख के ब्लाइंड टीम में जो है मुख्तलिफ टूर्नामेंट्स में हिस्सा भी लिया और मुख्तलिफ टाइटल जो है अपने नाम भी किए। कल भी हमने देखा कि पाकिस्तानी टीम ने जो है भारत को राउंड मैच में भी शिकस्त दिया था और भारत को शिकस्त से दोषा कि पाकिस्तान ब्लाइंड टीम ने एक मरतबा फिर से जो है आज पाकिस्तान का सर फखर से बुलंद किया है और पाकिस्तान और सबसे पर्सन जो है एक मरतबा फिर से सुरखरू कर लिया है। जी शिराज अहमद शिराजी हमें तफसीलात से आगाह करने के लिए। अमीर जिला जमात इस्लामी रावलपिंडी का कहना है कि जमात इस्लामी ने कोरोना वबा में तमाम सियासी और तंजीमी सरगर्मियां मुअत्तल कर दी हैं। अल खिदमत फाउंडेशन रिलीफ राशन पैकेज दस्तयाब कंप्यूटराइज्ड रिकॉर्ड के मुताबिक पहुंचाएगी। अमीर जिला जमात इस्लामी रावलपिंडी सैयद आरिफ शिराजी, नायब अमीर सैयद अजीज, सेक्रेटरी जनरल उस्मान आकाश, अल खिदमत फाउंडेशन के चौधरी मुनीर ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि अपोजिशन के मुल्क भर में जलसे अवाम की खिदमत नहीं, लियाकत बाग जलसा एक मकसद था। मकसद के हुसूल में दुश्वारियां और मुश्किलात नई बात नहीं, सब कुछ आलमी मालियाती इदारों के सुपुर्द करने की साजिश खतरनाक है। भारत से चीनी दरामद करने का फैसला अवामी दबाव पर वापिस हुआ। ये तासुर गलत है कि पाकिस्तान के भारत के साथ ताल्लुकात मामूल पर आ चुके हैं और तजारत जारी है। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी का 2 टोक पैगाम, कहा भारत जब तक 5 अगस्त 2019 से पहले वाले जम्मू कश्मीर के खसूसी हैसियत बहाल नहीं करता तब तक पाकिस्तान भारत से किसी किस्म की तजारत नहीं करेगा। अपने एक बयान में उन्होंने कहा कि मफादात की बुनियाद पर बनने वाला पीडीएम का गैर फितरी इत्तेहाद अपने अंजाम को पहुंच चुका। पीडीएम को अपने एजेंडे के हुसूल में नाकामी हुई। पीपी और नून लीग में इख्तलाफात खुलकर सामने आ गए। वजीर खारजा का कहना था कि हुकूमत के खात्मे के लिए घरों से निकलने वाले वापस अपने घरों को पहुंच गए। पहले दिन कहा था लुटेरों का गैर फितरी इत्तेहाद देर पर चलता नजर देख रहा। अपोजिशन के पास अवामी तरक्की का कोई एजेंडा नहीं, गुर्बत का खात्मा और पायदार तरक्की के अहदाफ का हुसूल हमारी हुकूमत की तरजीहात का अहम हिस्सा है। शुगर मिल्स का चीनी 85 रुपए फी किलो फरोख्त करने से इनकार। जावेद कयानी ने कहा मिल्स पर 17% सेल्स टैक्स की छूट दी जाए, फिर रेट कम कर देंगे। शुगर मिल्स एसोसिएशन के अहदेदार जावेद कयानी का कहना था मौजूदा सूरत हाल में फी किलो चीनी 118 रुपए होनी चाहिए। इंपोर्टेड चीनी पर टैक्स छूट दी गई, हमें क्यों नहीं टैक्स छूट दी जाती? हमारे हाल पर रहम किया जाए। गलत फहमियों की वजह से एक्शन लिया जा रहा है, अगर ऐसा ही रहा तो दिफा करते रहेंगे। उन्होंने वजीर आजम से मुलाकात की अपील भी की। भारत के एहतजाजी किसानों का हरियाणा के वजीर आला का घेराव, मोदी सरकार के खिलाफ शदीद नारेबाजी, सीएम को सख्त सिक्योरिटी में भागना पड़ा। मोदी हुकूमत की जानिब से गंदम की इमदादी कीमत देने से इनकार पर गला मंडियों के बाहर गंदम लाने वालों का रश लग गया। जलसा करने आने वाले हरियाणा के वजीर आला को मुश्ताइल मुजाहिरीन के घेराव से जान के लाले पड़ गए। सीएम को सख्त सिक्योरिटी में निकाल कर ले जाया गया। पुलिस के साथ झड़पों में कई अफराद जख्मी हुए। राजनपुर इलाका पिचाद और दरियाई कच्चा के खास औकात तरबूज गर्मियां शुरू होते ही बाजार की जीनत बन गया। मजीद तफसीलात के लिए देखते हैं समीउल्लाह गबोल की इस रिपोर्ट में। गर्मी की आमद आते ही दर्जा हरारत बढ़ने लगे तो ऐसी ग़िज़ाओं की जरूरत होती है जो जिस्म को ठंडा रख सके और पानी की कमी भी ना होने दे। और जिसमें पानी की मुनासिब मिकदार को बरकरार रखने की बात हो तो तरबूज से बेहतर क्या हो सकता है। तरबूज बेहतरीन मशरूब है, अगर अमीरों को पता चल जाए तो गरीबों को खाने तक ना मिले। हिंदवाना सारे इलाके दे विच बहु काश्त थी है, ज्यादा काश्त है। ये जिस्म का पानी पूरा करने और ठंडा भी है
सारे इलाके बहुत शौक लोग खंदन हिंदवाना सारे इलाके दे विच बेहतरीन तो बेहतरीन सौगात हिंदवाना है। तरबूज पानी के हसूल का बेहतरीन जरिया है और ग़िज़ाई फाइबर भी इसके जरिए जज़ो बदन बनाया जा सकता है। कैमरा टीम के हमरा समीउल्लाह गबूल, JNN न्यूज़, राजनपुर। शहीद की जो मौत है कौम की हयात है। पुलिस मुकाबले में डाकुओं की फायरिंग से शहीद होने वाले खानेवाल की तहसील मियां चुन्नू के रहायशी पुलिस एहलकार मलिक वकास अजीम का नमाज जनाजा अदा कर दिया गया है। मजीद जानते हैं राव मोहम्मद इमरान की इस रिपोर्ट में। पुलिस मुकाबले में शहीद होने वाले मियां चन्नू के रायशी पुलिस कांस्टेबल मोहम्मद वकास की नमाज जनाजा घर के करीब ग्राउंड में अदा की गई। नमाज जनाजा में पुलिस अफसरान और दीगर महकमाजात के अफसरान और मुअज़्ज़िज़ीन इलाका ने दूर दराज से कसीर तादाद में शिरकत की। बेटे की शहादत पर वालिद का कहना था, मेरे बेटे ने कौम के दिफा के लिए जान कुर्बान की है। शहीद मोहम्मद वकास के पुलिस एहलकार दोस्तों का कहना था कि उन्हें वकास की शहादत पर फख्र है। नमाज जनाजा की अदायगी के बाद शहीद के बुलंद दर्जात के लिए दुआ की गई और शहीद मोहम्मद वकास को पुलिस के चाको चौबान दस्ते ने सलामी पेश करके पुलिस एजाज के साथ सुपुर्दे खाक कर दिया। रुख करेंगे सादकाबाद का, जहां किसानों का चक 206 पी के चौकी इंचार्ज पर गंदम की फसल ट्रैक्टर चलाकर तबाह करने का इल्जाम। मुतासरा किसानों ने इल्जाम लगाया। सादकाबाद के नवाही इलाके कोट सब्जल चक 206 पी बस्ती भाइयों में थाना कोट सब्जल की चौकी इंचार्ज अब्दुल गफ्फार ने तैयार गंदम की फसल में हल चलाकर मुखालिफ फरीक को रास्ता बना दिया। किसानों ने वजीर आजम, वजीर आला पंजाब, DPO रहीम यार खान, ASP सादकाबाद से इंसाफ फराहमी की अपील की, जबकि चौकी इंचार्ज अब्दुल गफ्फार का अपने मौकफ में कहना था दोनों फरीकेन अपनी जमीन और रास्ते के कागजात लेकर आए, जिसका हक होगा इसके साथ इंसाफ किया जाएगा। फैरोजवाला शादरा के इलाके बेगम कोट में पुलिस की सरपरस्ती में तजावुजात की भरमार, इंतजामिया भी खामोश तमाशाई बन गई। हुकूमती अहकामात को हवा में उड़ाते हुए बारादरी रोड पर सस्ता बाजार सजा लिया गया। इलाका अवाम की जानिब से SOPs की खिलाफ वर्जियां जारी, इंतजामिया भी हुकूमती अहकामात पर अमल करवाने में मुकम्मल बेबस नजर आ रही है। तरंडा मोहम्मद पनाह में मुकामी MPA सरदार गजनफर अली का हल्के की आवाम के लिए एक अहसन इकदाम, 8 करोड़ की ग्रांट से कारपेट रोड का इफ्तिताह कर दिया। इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं तरंडा मोहम्मद पनाह से फयाज अहमद। ठोलमजा के मकामी MPA सरदार गजनफर अली खान ने अपने हल्का PP 255 में तरक्याती कामों का आगाज करा दिया। ठोलमजा ता सिद्धू वाली सी पैक टंडा मोहम्मद पनाह तक 8 करोड़ की खतीर ग्रांट मंजूर कराकर कारपेट रोड का इफ्तिताह कर दिया। इफ्तिताह के मौके पर अपने हल्का के तमाम UCs चेयरमैनों को भी मदऊ किया था। इस मौके पर MPA सरदार गजनफर अली खान ने बताया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हम इस वक्त मौजा सिद्धू वाली यूनियन काउंसिल गुल मोहम्मद नगाह में इस वक्त मौजूद हैं। ये 4 मौज़ों का इस वक्त जो है ना समझें कि सेंटर है जिस यहाँ पर हम मौजूद हैं। ये रैप का मंसूबा मुझे दिया गया था। मैं सबसे पहले तो शुक्रिया अदा करता हूँ वज़ीर आला पंजाब जनाब सरदार उस्मान रोज़दार खान साहब का कि उन्होंने ये 5 किलोमीटर रैप का कारपेटेड रोड का मंसूबा मुझे दिया और मैंने इस इलाके को बेहतर समझा। अहलियान इलाका ने MPA के इस ऐसा इक़दाम को सराहते हुए खुशी का इज़हार किया है। मैं बहुत मशकूर हाँ खान MPA साहब गजनफर खान साहब का, जिन्होंने ये पसमंदा एरिया सर इन्होंने अपना कारपेट रोड से दिल जित किते ने। असा इन्हें बहुत मशकूर है से और खान साहब हमेशा दे रहना सी ना मसा गले गरीब तबके को रहना वादे कि उन्हें मैं काम करा और उन्हें करीब थी वहाँ और रहना उन्हें बहुत शफकत है। कैमरामैन शाहिद जवेद सियाल के साथ फयाज अहमद, JNN न्यूज़, टंडा मोहम्मद पनाह। दूसरी जानब सरगोदा महकमा एंटी करप्शन की बड़ी कार्रवाई, वर्दी बदली पर काले करतूत न बदले, पुलिस की रिश्वत लेने की रिवायत को बरकरार, थानेदार रिश्वत लेते हुए एंटी करप्शन के हत्थे चढ़ गया। सर्कल ऑफिसर एंटी करप्शन ने ड्यूटी मजिस्ट्रेट के हमरा छापेमार कर थाना भेरा के ASI राना सुभान अंजुम को 15,000 रुपए रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़कर हथकड़ी लगा दी। मुलजिम के खिलाफ थाना एंटी करप्शन में जेर दफा 324 मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। बुलेटिन में आगे बढ़े और आपको बताएं, शुजाबाद के नवाही इलाके सिकंदराबाद में कब्रिस्तान में कब्र खोद कर चला काटने वाला पीर को थाना सिटी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक सलीम नामी जाली पीर ने कब्रिस्तान में कब्र खोद कर कब्र के गिर्द कैंप लगा रखा था। चारपाई जाए नमाज और दीगर तस्बीहात का सामान भी कब्र में रखा हुआ था। सलीम नामी शख्स गुज़श्ता 3 रोज से कब्र में चिल्ला काट रहा था। थाना सिटी पुलिस ने मुखबरी और अहले इलाका की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए छापा मार कर कब्र में चिल्ला
बिल्ला काटने वाले सलीम नामी शख्स को गिरफ्तार कर लिया। हरिपुर नूर कॉलोनी से चोरी होने वाली गाड़ियां और मोटरसाइकिल बरामद। जदीद आलात और जियो फेंसिंग की जरिए बैनल अजलाई कार लिफ्टर गिरोह का सरगना गिरफ्तार। 4 कारें 3 मोटरसाइकिल बरामद कर लिए गए। डकैती में मुलविस मुल्जिमान की गिरफ्तारी और चोरी शुदा गाड़ियों और मोटरसाइकिलों की बरामदगी के मुतालिक मीडिया ब्रीफिंग देते हुए पुलिस ने जदीद आलात और जियो फेंसिंग के जरिए मुल्जिमान को गिरफ्तार किया। मुल्जिम से 4 मेहरान कारें और 3 मोटरसाइकिल बरामद कर लिए गए हैं। दीगर मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए मुख्तलिफ मकामात पर कार्रवाइयां जारी हैं। और न्यूज स्टूडियो से फिलहाल के लिए इतना ही। मजीद बाखबर रहने के लिए हमारे साथ रहिए और देखते रहिए JNN न्यूज।